दोस्तों अभी 8th ऑफ नवंबर की ही बात है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड उनके काउंटर पार्ट सरगेई लावरोव के बीच मीटिंग हुई इन मॉस्को, रशिया। इस साल फरवरी के बाद से दोनों फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का ये फर्स्ट विजिट है टू रशिया दिस ईयर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंप्लीफाइड तरीके से करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझेंगे। इस वॉर में इंडिया का क्या स्टांस अभी तक रहा है और आगे इंडिया क्या स्टेप लेने वाला है। दोस्तों वॉर के शुरू से ही इंडिया ने इसकी विरोधिता की है दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सोल्यूशन। ऑल्दो इंडिया ने अभी तक रशिया को कंडेम नहीं किया है डिस्पाइट गेटिंग कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन इंडिया ने हर बार पीस की बात की है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये एरा वॉर का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। पीएम मोदी के इसी स्पीच के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड अचानक से खुश हो गया। कुछ वेस्टर्न मीडिया तो ऐसे भी कहने लगे कि मोदी जी ने कैसे पुतिन के मुंह में ये बात कह दी। तो वेस्टर्न कंट्रीज को तो बस मौका चाहिए कि इंडिया को कैसे वो अपनी तरफ शिफ्ट कर ले और इंडिया रशिया के रिलेशंस को कैसे तोड़ दिया जाए। एंड ये रशिया भी समझता है। अभी कुछ इंडियंस भी कहते हैं कि इंडिया क्यों रशिया की निंदा नहीं करता, ये वॉर तो सभी को नुकसान पहुंचा रहा है एंड रशिया ने ही तो वॉर स्टार्ट करी। देखो पहली बात तो इसमें सिर्फ रशिया का ही फॉल्ट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर के लिए। तो रशिया एज वेल एज द वेस्ट सभी रिस्पॉन्सिबल है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जोकर है यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की। वॉर सिचुएशन शुरू हुआ इसकी दोगलापंती की वजह से। ये कभी कह रहा था कि नाटो को हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, और अभी तो वॉर के टाइम पे ये कह रहा है कि हम तो नाटो को जरूर ज्वाइन करेंगे। ए कॉमेडियन ऑलवेज ए कॉमेडियन। जब इसने वो वोग फोटोशूट किया था ना, तभी इसने अपना सारा रंग दिखा दिया था। पीपल मेक मिस्टेक्स आई नो, बट जहाँ पे वॉर लगी पड़ी है इनकी जिद की वजह से लाखों लोग सफर कर रहे हैं। एंड ये टॉपिक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। सबसे ज्यादा सफर किया है यूक्रेन के फीमेल्स। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, जहां भी वॉर होती है फीमेल सिटीजन्स के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रेप्स हुए हैं। एक वेस्ट मीडिया ने ये भी क्लेम किया था, एंड आई डोंट नो ये कितना ट्रू है कि नहीं, कि रशियन गवर्नमेंट अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वायग्रा पिल्स दे रहा है। एंड ऐसे टाइम पे इनको मस्त फोटो खींचना है। इंडिया ने इस वॉर को कंडेम नहीं किया क्योंकि इंडिया रियलिटी जानता है। इंडिया नोज दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्केलेटिंग दिस वॉर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। एंड रशिया ने इंडिया को कभी भी फोर्स नहीं किया कि हमारी साइड ले लो। उन्होंने बस ये कहा कि टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड, जो कि इंडिया ने लिया। और वेस्टर्न कंट्रीज तो अदर कंट्रीज को धमकी भी दे रहे हैं कि हमारी साइड में आओ और रशिया की निंदा करो। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर दोनों पार्टीज ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो तो किसी एक का साइड लो या फिर किसी का साइड मत लो, न्यूट्रल रहो और चिल करो। इसे कहा जाता है मैच्योर डिप्लोमेसी, जो इंडिया ने दिखाया। तो एस जयशंकर गए मॉस्को में और उनके काउंटर पार्ट से मिले एंड उनके बीच काफ़ी लंबी मीटिंग हुई ऑन वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो हुआ इंडिया के ऑयल परचेज को लेके। दोस्तों अक्टूबर में रशिया इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर था क्रूड ऑयल के मामले में, और इससे वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की निंदा करने लगे कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को फंड कर रहा है वगैरह वगैरह। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया कि आप जो ऑयल खरीद रहे हो उसमें यूक्रेन का ब्लड है। हालांकि इंडिया ने डजन्स ऑफ टाइम्स वेस्ट की हिपोक्रेसी को दिखाया है। जितना ऑयल हम पूरे मंथ में परचेज करते हैं उतना तो यूरोप एक दिन में खरीद लेता है रशिया से। Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो सच नॉनसेंस इज कॉमन फ्रॉम वेस्ट। मॉस्को विजिट में एस जयशंकर ने क्लियर किया कि इंडिया विल कीप डूइंग द ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया, एज सिंपल एज दैट। अभी एक बात सोचिए, जब यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 पैकेज को अनाउंस किया तब एस जयशंकर ने बताया कि यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying this. ये जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान को आप F-16 का पैकेज इसलिए दे रहे हो ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह कर पाए,
लेकिन हमेशा की तरह ये F-16 कहाँ पे डिप्लॉयड है और ये किसके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे, ये सभी को पता है। इसके जवाब में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं। उनके लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पार्टनर्स हैं। तो अभी फनी थिंग ये है कि फिर आपको रशिया और इंडिया के रिलेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और काटसा का मतलब क्या हुआ फिर? आपके काउंटर पार्ट ईरान से भी आप किसी को ऑयल परचेज नहीं करने देते। अभी ऑयल के प्राइसेस के इतना बढ़ने का जो मेन रीजन है वो अमेरिका के पॉलिसीज के चलते ही है। आई नो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स बट मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिसीज एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का उनको सपोर्ट करना मेन रीजन है करंट एनर्जी स्ट्रेस का। अभी इंडियन गवर्नमेंट को उनके कॉमन लोगों का ख्याल भी रखना होगा। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, और ऑयल तो मेन कंपोनेंट है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट अफोर्डेबल रेट पे सिटीजन्स को ऑयल तो मिले। तो इसमें बुराई क्या है? इंडियन सिटीजन्स को क्यों प्राइस पे करना पड़ेगा उस कॉन्फ्लिक्ट का जो कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडियाज प्रॉब्लम्स। वैसे ही इंडिया का प्रॉब्लम भी उनका हेडेक नहीं है। एंड सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, सभी जगह में क्यों वेस्ट को कूदने की इतनी जल्दी रहती है? ऑयल इन योर ओन मशीन, खुद जियो और बाकियों को भी जीने दो। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में तो यूएसए घुस ही चुका है, शुरू से ही यूक्रेन को आर्म करके। अभी तक यूएसए ने अराउंड $30 बिलियन से भी ऊपर के वेपन्स एक्सपोर्ट कर चुका है यूक्रेन को। और ये सब पैसे जो बाइडेन अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा आप ऐसे यूज कर रहे हो। कभी ना कभी अमेरिकन सिटीजन्स को भी ये एक बार के लिए थॉट आएगा। और आपने सुना होगा मोदी जी ने कुछ दिनों पहले जेलेंस्की से फोन पे बात करी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में आपको मिलेगा मोदी जी ने जेलेंस्की को फोन पे बताया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा रशिया के साथ पीस टॉक्स करने में। मगर जेलेंस्की ने पीएम मोदी का ऑफर को स्पर्न कर दिया। स्पर्न का मतलब एकदम एक तरह से लात मार देना होता है। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि जब तक पुतिन पावर में है तब तक तो पीस की बात हो ही नहीं सकती। तो ये भी काफी फनी बात है। कैसे? रशिया में कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद नया इलेक्शन होगा और कोई नया आदमी पावर में आ जाएगा। पुतिन ही और बहुत टाइम तक पावर में रहने वाला है। तो बेसिकली आप यही कह रहे हो कि मुझे पीस टॉक्स करनी ही नहीं है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद क्या आप कह सकते हो कि रशिया ही मेन कल्प्रिट है इस वॉर के लिए? रशिया ने ही वॉर स्टार्ट करी, लेकिन यूक्रेन भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, and I hope you enjoyed this video, and if you are new to this channel, consider subscribing to Information Diaries. Thank you for watching. Jai Hind.